पूरे देश में अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता किराया जो है ट्रेन का होता है। और ट्रेन का जो है रेलवे का नया नियम जब से आया है तब से एकदम हमारे देश में भौकाल मच गया है। जैसे कि लोगों को ये चीज पता ही नहीं था और लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं था, इस तरह से लोग जो है न्यूज बना रहे हैं और बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूं आप लोगों से कि जैसे हम लोग पहले ऑनलाइन टिकट निकालते थे और ऑनलाइन टिकट अगर हमारा वेटिंग में चला जाता था तो उसके बाद जो है वो टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता था और उस टिकट से हम लोग सफर नहीं कर पाते थे। अगर हमारा जो है ट्रेन का टिकट कंफर्म हो जाता था, अगर तत्काल टिकट आप लोग निकाल रहे हैं और उस टिकट को आप कैंसिल करते हैं तो उसका एक भी रुपया जो है वापस नहीं मिलता था। वो पहले भी नियम था और अभी भी नियम वही है। लेकिन नियम में ट्विस्ट किस बात का है? नियम में सबसे बड़ा ट्विस्ट इस बात का आया हुआ है कि जैसे पहले लोग जो है वेटिंग टिकट लेकर के और रिजर्वेशन में जा करके बैठ जाते थे और वहां से जो है आराम से सफर करके चले जाते थे। यानी कि अगर 2 आदमी का टिकट है और 2 आदमी जो है वेटिंग टिकट ले लेते थे तो उसी सीट पर जो है बैठ करके या सो करके वो लोग चले जाते थे। लेकिन अब नया नियम में क्या लागू किया गया है रेलवे के द्वारा कि जो लोग वेटिंग टिकट लिए हुए हैं उन लोगों को जो है रिजर्वेशन में कोई जगह नहीं दिया जाएगा, उन लोगों को जो है जनरल बोगी में जाना पड़ेगा। और जो लोग अगर रिजर्वेशन बोगी में बैठ जाते हैं अगर वेटिंग टिकट लेकर के तो उन लोगों के ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा और जेल भी जा सकते हैं। ये हो गया रिजर्वेशन का। अगर आप स्लीपर का टिकट लेकर के और 3rd AC या 2nd AC या 1st AC में घुस जाते हैं फर्स्ट क्लास में, तब भी आपको जो है बड़े पैमाने पर जुर्माना या फिर जेल जाने की नौबत आ सकती है। ये तो हो गई हमारे ट्रेन की टिकट वगैरह के बारे में। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और बात है कि पहले जो टिकट होता था, जैसे आपके नाम से टिकट है और आपके दोस्त को सफर करना है, आप अपने दोस्त को जो है टिकट दे देते थे, वो आपका दोस्त जो है सफर कर लेता था। लेकिन अब नया नियम में यह चीज लागू कर दिया गया है कि आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का अगर टिकट है तो माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र पुत्री, इन सबको आप अपना टिकट जो है दे सकते हैं। और वो भी किस सिचुएशन में कि 24 या 48 घंटे पहले जो है आपको जा करके अपना टिकट काउंटर पर जा करके वहां से उसके नाम को रजिस्टर्ड करवाना होगा कि हाँ, मेरे जगह पे ये फलाने आदमी जो है सफर करेंगे, तब जाकर के वो टिकट उनके नाम पे ट्रांसफर होगा। नहीं तो अन्यथा अगर आप लोग सोचते हैं कि टिकट रहेगा और फलाना आदमी मेरे टिकट पे जाकर सफर कर लेगा तो वैसे करने पर जो है आपको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, नए नियम के तहत एक और चीज लागू किया गया है हमारे रेलवे में। पहले जो है कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है ट्रेन में घुस करके अपना सामान बेचने लगता था। लोग कोई भी खाने पीने का सामान या फिर किसी भी प्रकार का जो खिलौना होता है, घड़ी होता है, टॉर्च होता है, मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल के लिए ईयरबड्स या फिर ईयरफोन चार्जर, ये सब बेचते थे लोग, पावर बैंक बेचते थे लोग। तो ये सब वही आदमी अब ट्रेन में बेच सकता है जिसके पास बाकायदे रेलवे के द्वारा इशू किया गया, जारी किया गया, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए कि मैं रेलवे में ट्रेन में जो है चढ़ करके यहां से यहां तक मैं सामान का बिक्री करूंगा। तो वही आदमी अपना सामान बेच सकता है। या फिर खाने पीने की जो भी चीज है, चाय हो गया या लिट्टी हो गया, समोसा हो गया, या फिर किसी भी चीज को आप ट्रेन में अगर बेचना चाहते हैं तो कोई भी आदमी जो है ट्रेन में चढ़ करके अपना सामान बेच लेता था। कोई भी गरीब अमीर कोई भी आदमी हो, गरीब आदमी ज्यादातर ये सब काम करते थे, तो वो अब सामान नहीं बेच पाएंगे। दूसरा बात यह है कि जिसके पास रेलवे के द्वारा इशू किया गया अगर लाइसेंस नहीं होगा, अगर पकड़े जाते हैं ट्रेन में तो उनके ऊपर बड़े पैमाने में जो है जुर्माना लगाया जाएगा। इन सब नियम को देखते हुए आप लोग रेलवे के ऊपर क्या सोचते हैं? और एक बात और दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप लोगों का जो टिकट होता था रिजर्वेशन का, स्लीपर का जो टिकट होता था, तो दिन में जो है व्यक्ति विशेष कोई आकर के कहता था अरे भाई उठो उठो, दिन में रिजर्वेशन थोड़ी होता है, दिन में सोना अलाउड नहीं है, रात में सोना है, यहाँ पर दिन में हम लोग को बैठने दो। और आप लोग उठ भी जाते थे और उसको भी साथ में बैठा करके लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है, आपका अगर रिजर्वेशन का टिकट कंफर्म है आप सफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके साथ में के कोई आदमी अगर होगा ना जिसके पास अगर वेटिंग टिकट है, वो लोग भी उस टिकट से सफर नहीं कर सकते हैं आपके साथ में बैठ करके।
और पहले क्या होता था कि अगर जनरल का भी टिकट लेकर के कोई व्यक्ति जो है स्लीपर में चढ़ जाए या फिर थर्ड एसी या सेकेंड एसी में बैठ जाता था तो टीटी लोग कुछ पैसा वैसा लेकर के और उन लोगों का टिकट बना देते थे, साइन कर देते थे, टिकट पे लिख देते थे और उसके बाद में जो है उन लोगों को लगता था कि हाँ मेरा टिकट बन गया, और वो पैसा जो है रेलवे गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता था, वो पैसा जो है टीटी साहब लोग अपने जेबी में रख लेते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है रेलवे ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसमें पब्लिक को भी सुरक्षा मिल रहा है और नुकसान किसी का कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा नियम लगाया रेलवे ने, और जो भी व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो अपना टिकट कंफर्म करवा के जा रहे हैं। अगर ट्रेन की कोई दुर्घटना हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो आपकी वहां पे जानकारी मिलती है कि हाँ फलाना व्यक्ति जो है इस ट्रेन से सफर कर रहा था। जनरल से जो भी व्यक्ति जाते हैं, चाहे आप कितना ही पैसा दे करके जनरल में जा रहे हैं, तो आपका जो है कोई उसमें नामो निशान नहीं रहता है कि आप इस ट्रेन से कहां जा रहे थे, क्योंकि अगर आपका बॉडी मिला, लाश मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई उसका इंक्वायरी नहीं होगा। लेकिन जो लोग रिजर्वेशन से जाते हैं, जिन लोगों के नाम से टिकट बना होता है, उन लोगों का अगर ट्रेन एक्सीडेंट भी होती है, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, तो अगर ट्रेन एक्सीडेंट होता भी है तो आपकी जो है कागजाती उसमें रहता है, रिकॉर्ड रहता है कि फलाना व्यक्ति जो है इस ट्रेन में सफर कर रहा था, उसका बॉडी नहीं मिल पाया है, डेड बॉडी नहीं मिला है, तो उसकी इंक्वायरी होगी, उसको छानबीन करके आपकी बॉडी को खोजा जाएगा या फिर आप कहाँ हैं आपको पता लगाया जाएगा। तो इन सब नियमों को देखते हुए आप लोग को जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।